हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो यहाँ पे जो है ना, आज का दिन जो है ना, थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा बेटर हो गया था, क्योंकि आज जो है ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई। मतलब पहले से थोड़ा मुझे बेटर फील हो रहा है। और दोपहर का टाइम है, ये करीब 3 साढ़े 3 के आसपास का टाइम हो रहा है। और करेले ये रखे हुए थे, मंडे को आए थे ये, और आज है ना हो गया वीरवार, तो ये जो है ना फिर ख़राब ही हो जाते। वैसे तो खाना वगैरह सब मेरी देवरानी बना रही हैं, कोमल बनाती है और भारती, दोनों ही बना रही हैं। इवन वो मुझे हर काम के लिए ही मना कर रही थी, 2 दिन से मैंने कुछ किया भी नहीं है। लेकिन फिर ये था कि छोटे छोटे बच्चे, उनके भी मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि बच्चे जो है ना कभी कभी परेशान कर देते हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, बस ज़्यादा नहीं। तो इतना जो है ना, इतना मैं कर रही थी और आज ही किया है। मतलब 2-3 दिनों से तो कुछ हो ही नहीं पा रहा था मुझसे। बस यहाँ पे करेले ये कट किए हैं पहले, और इसमें जो है ना नमक लगा के रख दूँगी, तो शाम को है ना मुझे आज ये बनाने हैं। तो तबीयत अब थोड़ी सी बेटर इसलिए हुई है क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत आराम, मतलब ढंग से परमानेंटली एकदम से आराम किया है। और जैसे होता है ना, कई बार हम दवाई खाते हैं फिर काम में लग जाते हैं, ऐसा होता है कि आराम पड़ना मुश्किल ही हो जाता है। लेकिन जब आराम हमें पूरी तरह मिलता है दवाई खाने के बाद, तो आराम अच्छे से हो गया है। और जो अभी हो रही थी ना वोमिटिंग जैसी हालत, वो अब थोड़ी कम है, अब इतनी नहीं है, मतलब धीरे धीरे होते होते कम हो गई है। और इस बार तो त्योहार का भी नहीं पता, मतलब रक्षाबंधन पे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भी समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब जा भी पाएंगे या नहीं। कुछ यही हो रहा है कि अब तो बस क्या ही बोलें। और तबीयत ठीक हो तो सब मन करता है कि हाँ, शॉपिंग वगैरह करने का भी। सबको बच्चों के लिए गिफ्ट्स लाने थे मुझे, मैंने इतना सोच के रखा था कि मतलब मैं बच्चों के लिए गिफ्ट्स लाऊंगी और पैक करवाऊंगी, और इस बार कुछ ही नहीं हो पाया। और बच्चे भी है ना थोड़े से निराश हैं, पूछ रहे थे बच्चे मुझसे कि मतलब क्या लाओगे इस बार रक्षाबंधन पे। तो मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था और जा ही नहीं पाई मैं, इसलिए बच्चों के गिफ्ट इस बार जो है ना पोस्टपोन भी हो गए। तो अभी देखो, अभी कल का दिन है हमारे पास, अगर कल मुझे जैसे मौका मिलता है तो आज जो है ना मैं नहाई और हल्का फुल्का सा अपना मेकअप भी किया। तो जब होता है ना कई बार, जैसे जब तबीयत ठीक नहीं होती तो कुछ भी करने का मन होता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता। बस ऐसा लगता है बस जैसे तैसे करके चले जाओ। और इस बार तो इतने दिन हो गए ना कि मैं क्या ही बताऊँ आप सबको। एक मतलब 1 वीक से ज़्यादा हो गया मुझे इस बार, बहुत दिन हो गए। तो बस करेले वगैरह कट कर दिए थे, फिर उसके बाद ये मैंने उनमें नमक लगा के रख दिया। अब 1-2 घंटे के लिए रखूँगी उन्हें, धूप में तो मैं रखने जा नहीं रही हूँ, यहीं पे रखूँगी। और फिर उसके बाद बस बच्चों के टिफ़िन वगैरह थे, तो सोचा ये भी धो ही देती हूँ। लंच वगैरह भी सब इनकी चाची बना के दे रही हैं, और सुबह का भी शाम का भी सब वही, मतलब दोनों तीनों टाइम का सब वही कर रहे थे। और झाड़ू पोछा वगैरह मैंने कुछ नहीं किया इस बार। 2-3 दिन के लिए एकदम से बेड रेस्ट लिया। और तबीयत जो है ना जब ज़्यादा दिक्कत कर जाती है तभी बेड रेस्ट याद आता है, देखा जाए तो। क्योंकि थोड़े बहुत में तो हम चलते रहते हैं और दवाई वगैरह खा के लग जाते हैं, हाँ चलो ठीक है हो गया, बस यही रहता है। तो इस बार जो है ना हालत ऐसी हो गई कि मतलब उठा ही नहीं गया। एक और भी काम था ज़रूरी, ये मैंने परसों रात को दही जमा दी थी, मतलब जो मलाई है ना इकट्ठी हो गई मेरी, तो उसका दोनों बार का, एक लास्ट टाइम मैंने जो घी निकाल के रखा था और एक कल का, दोनों का घी जो है ना इतना निकला है और काफ़ी अच्छा निकला है। तो ये मैंने सोचा, आपको क्लिप में तो दिखाया नहीं था, मैं सोचा दिखा देती हूँ। तो अब जो है ना घी मैंने निकाल दिया है। बस अभी 5 साढ़े 5 का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो करेले वगैरह बना ही लेते हैं। क्या होगा कि करेले जल्दी बन जाएंगे। तो डॉक्टर ने बोला है मुझे कि पार्क में थोड़ी देर के लिए आपको घूमने जाना है। तो पार्क हो या कुछ भी हो, 2-3 राउंड आपको शाम के वक्त घूमने जाना है। तो हमारे यहाँ पे है एक छोटा मोटा सा पार्क, तो सोचिए उसी में 2-3 चक्कर लगाया हूँ और घूमने जाना है। और इसके बाद जो है ना फिर आपको अच्छे से, मतलब काफ़ी रिलीफ होगा। तो बस यहाँ पे करेले जो है ना अच्छे से मैंने धोए, जो इनका नमक मैंने लगाया था ना उसको भी अच्छे से धो दिया। और उसके बाद जो है ना सबसे पहले मैंने करेले ही फ्राई किए। तो करेले फ्राई करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, प्याज जो है ना थोड़ा जल्दी हो जाती है फ्राई, तो करेले को मैंने पहले डाल दिया। और जब तक अच्छे से ये डीप ब्राउन ना हो जाए तब तक इनको निकालना नहीं है। तो बस काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इनका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया, पहले ग्रीन था, थोड़ा येलोनेस में आ गए हैं। तो अब बस इनको निकाल देती हूँ। और फिर उसके बाद जो प्याज मैंने कट किए हैं, 3 से 4 प्याज मैंने कट कर ली थी, इनको भी अच्छे से मुझे फ्राई करना है। तो आज भी जो है ना प्याज थोड़ी ज़्यादा ही लग रही थी मुझे, मतलब जितनी क्वांटिटी करेले की है ना उससे तो डबल लग रही थी। और लेकिन पर ये था मैंने डाल दी थी और कट भी कर ली थी। कट करने के अलावा मेरे पास कोई
ऑप्शन नहीं था इनको किसी और चीज़ में डालने का, और इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो ऐड कर ही देते हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना ज़्यादातर करेले की जगह प्याज ही खाते हैं। मेरे बच्चे जो है ना बहुत कम करेले खाते हैं, प्याज ज़्यादा खाते हैं। तो मैंने दोनों चीज़ें एक साथ मिक्स कर ली। जैसे ही मतलब थोड़ा सा प्याज फ्राई हुआ, उसके बाद मैंने इसमें करेले भी ऐड कर दिए थे साथ ही में। अब होगा क्या कि अब दोनों चीज़ें एक साथ अच्छे से फ्राई हो जाएंगी, फिर उसके बाद इनको निकाल लिया जाएगा, और निकालने के बाद इनको फिर से जो है ना सब्ज़ी की तरह फ्राई किया जाएगा। तो यहाँ देखिए अब मैंने इनको निकाल दिया है। अब फटाफट से थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और डालते हैं इसमें, और फिर उसके बाद जो है ना इसके छोंके की करते हैं तैयारी। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्याज मैंने कच्ची बचाई थी, और उसके बाद टमाटर, 2-3 हरी मिर्च, मतलब हरी मिर्च जो है ना लंबी लंबी थोड़ी सी मैंने चॉप कर ली थी, मतलब अच्छी तरह काटी नहीं थी, थोड़ी मतलब बड़ी बड़ी सी चॉप की थी। जस्ट उसके बाद इसमें मसाले जाएंगे, नमक मिर्च, सूखा धनिया है तो सूखा धनिया भी, हल्दी इसमें नहीं जाएगी क्योंकि करेले ऑलरेडी इतने कड़वे होते हैं, और हल्दी डाल के उनका टेस्ट थोड़ा और कड़वापन आ जाता है मतलब टेस्ट में, तो इसलिए मैं हल्दी स्किप करूँगी। और यहाँ पे जो है ना मसाले जो भी डाले, उसके बाद मैंने इसमें करेले ऐड कर दिए। मसाला मतलब मैंने कुछ देर तक भुना है, क्लिप में मैं आप सबको नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने 5 से 10 मिनट तक मसाला अच्छे से भुना है। और इसमें थोड़ा सा आमचूर मैंने ऐड किया था, वो भी क्लिप में ऐड नहीं हो पाया, और आमचूर ज़रूर डालिएगा, उससे जो है ना कड़वापन निकल जाएगा। बस जी, फिर उसके बाद जो है ना मतलब थोड़ी देर फ्राई कर लिए करेले वगैरह, फिर उसके बाद सर में ऐसे दुखन सी होने लग गई, फिर जब दोबारा से वो चक्कर वगैरह से आने लग गए, और मुंह पे देखो हल्की हल्की सूजन भी लग रही है। मुंह मुझे ही लग रहा था, और डॉक्टर भी बोल रहे थे मुझे, जो हमारे मतलब है ना फैमिली डॉक्टर जिनके पास हमेशा हम जाते हैं, वो बोल रहे थे कि मुझे लग रहा है कि आपके मुँह पे थोड़ी सूजन भी है। तो शायद दवाइयाँ इधर उधर की मैं ज़्यादा खा रही हूँ, इस वजह से हो रहा है, या पता नहीं कैसे। लेकिन तेल मालिश के बाद ना मेरे सर में बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, ना चक्करपन मतलब नहीं आ रहे थे, बिल्कुल भी ठीक लग रहा था। तो बस उसके बाद आज चोटी भी उर्वी नहीं की। तो बेटियां तो होती ही समझदार हैं शुरू से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे खाना बन गया था, और करेले जो है ना बहुत टेस्टी बने थे, अच्छे बने थे, खाने में टेस्ट था, मतलब करेले में मतलब टेस्ट था, कड़वे भी नहीं लग रहे थे, और बच्चों ने भी खाए। और मैं बस अपने लिए लेके बैठी थी, और मेरे साथ धैर्य भी खाने वाला था, लेकिन उसने नहीं खाए। पहले तो उसके करेले इतने फेवरेट हैं, और फिर उसके बाद खाए ही नहीं उसने। अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है, और मॉर्निंग में सीधा उठते ही मतलब डायरेक्टली मैं किचन में ही मिल रही हूँ, और मुझे बनानी थी भिंडी। तो भिंडी जो है ना कट वट इन्होंने कर दी थी, मतलब काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। ये तबीयत जो है ना अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, तो मतलब बोल रहे थे कुछ तुम कर लो, कुछ मतलब मैं हेल्प हो जाएगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चे हैं। और 2-3 दिनों से तो यही बिल्कुल रेडी कर रहे थे बच्चों को अच्छे से, और रेडी करने में भी ना फिर बस वही है कि मतलब जो हम कर देते हैं ना बिल्कुल शांत स्वभाव से, वो मतलब वो वाली बात नहीं होती। और बच्चे जो है ना अपने पापा से थोड़ा वैसे तो क्लोज रहते हैं, घूमना फिरना, जैसे जाना आना, कुछ भी खरीदना, लेकिन वैसे जो बात आती है ना कि हाँ रेडी करना है, नहाना है, तो धैर्य सबसे ज़्यादा रोता है। तो धैर्य को जो है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अपने पापा से नहाने में, तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं भिंडी बना रही थी, और अब जो है ना मैं आप सबसे मिल रही हूँ। लंच वगैरह सब बन गया था। भिंडी जो है ना इस तरीके की बनी थी, बिल्कुल ड्राई भिंडी बनी थी, और अच्छी बनी थी। तो बस भिंडी वगैरह सब मैंने डाल के रख दिए एक कटोरी में। बच्चों के टिफ़िन वगैरह भी सब पैक हो गए हैं, बच्चे स्कूल भी चले गए हैं। फिर डायरेक्टली मैं किचन में ही आके जो है ना किचन की क्लीनिंग वगैरह करने लग गई थी। थोड़ी देर मैंने आराम किया। चाय वगैरह तो मैंने बंद की हुई है अभी इस वक्त। जो है ना सर्वाइकल की दिक्कत जिसे होती है ना, उसको चाय तो बिल्कुल ही मना कर देते हैं, तो चाय तो पीनी भी नहीं चाहिए। और जस्ट उसके बाद फिर किया क्या, मैंने नाश्ता किया, थोड़ा सा दूध लिया और 2 रस वगैरह वो सब खाए। और ये देखो बच्चों ने खा के ना इस तरीके से फेंक, जब हम ध्यान नहीं देते ना किचन में तो ये होता है। तो बच्चे जो है ना अपनी मन मर्जी चलाते हैं, और मैं जो है ना किचन में इतने अच्छे से ध्यान नहीं दे पाई, और ये क्या बोलते हैं इसको, आलू बुखारा खा के जो है ना यहाँ पे फेंका हुआ था। तो कितना भी समझा लें हम बच्चों को, जो जैसे उर्वी है समझदार है वो थोड़ा समझ भी लेगी, लेकिन धैर्य जो है ना वो छोटा है, तो उसको तो चीज़ें जो है ना बतानी पड़ती हैं जब वो करता है, तो होता है कई बार ऐसा ही। तो बस यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह मेरी हो, और मशीन लगा दी थी सुबह ही आज। तो अब जो है ना ऊपर तो जाया नहीं जाएगा, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। तो जैसे तैसे ये काम निपट रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो बस जो भी कपड़े हैं ना उनको मैं यहीं पे डाल दूँगी, सूख जाएंगे आज, नहीं तो कल सूख जाएंगे, तो इतनी जल्दी कोई है नहीं। और बच्चों ने ना इस बार ड्रेस 3 दिन पहन ली, मतलब मैं कम ही पहनाती हूँ, 2 दिन तक पहनाती हूँ। तो कल वीरवार पड़ गया था, इसलिए अगर थोड़ी सी हिम्मत भी होती तो कल अगर डे नहीं होता वीरवार का तो मैं धो भी देती।
लेकिन कल वीरवार पड़ गया था। लेकिन फिर इसके बाद जो है ना आज मैंने दूसरी ड्रेसेस वगैरह निकलवाई हैं उनकी, और ये सारी मैंने धो दी हैं। सो फ्रेंड्स 11 बज गए, 11 नहीं 11:15 बज गए, और काम वाम तो जो है ना सारा ख़त्म हो गया था। बस मैंने दवाई वगैरह भी ले ली है, और तबीयत का तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। तो सर्वाइकल की दिक्कत है, तो सर्वाइकल का भी मैंने इलाज ढूंढ लिया है, धागा ले आई मैं सर्वाइकल का। और कोई है वहाँ पे जो सर्वाइकल का धागा देते हैं, उन्होंने बताया, जिन्होंने मतलब पहना है ना वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे थे कि हाँ अच्छा होता है। तो बस सर्वाइकल का धागा पहन लिया है, अब शायद मुझे आराम मिले, और नहीं मिलेगा तो फिर शाम को किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे ही जाएंगे। तो इस बीच जो है ना मैं इतनी परेशान हो गई बहुत ज़्यादा। और आई साइड के लिए भी मतलब सर में जैसे दर्द रहता है, तो बोला है कि चश्मा जो है ना आपको परमानेंट लगाना है। अब मुझे ये आदत है नहीं लगाने की, और लगाना पड़ता है, तो क्या ही किया जाए। अब वही है ना, जब परेशान होते हैं तो जो जो भी बोलता है ना वो सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, चाहे वो कुछ भी हो। कोई भी बताएगा उस डॉक्टर का तो उसके पास भी जाना होता है, कोई भी कुछ भी बताएगा, तो जब इंसान परेशान होता है ना तो ये करता ही करता है। सो फ्रेंड्स अभी मैं नहा ली हूँ, सर धोया मैंने, थोड़ा सा मुझे लगा हल्कापन सा। और चलिए ये व्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप सबको पसंद आया होगा वीडियो। पसंद आया हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।